नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पांचवें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्री के भाग्य का फैसला होगा। देश की 49 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें, यूपी की 14 सीटों पर आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पांचवें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में है। झांसी में अनुराग शर्मा बीजेपी से, वहीं प्रदीप जैन आदित्य इंडिया गठबंधन से हैं। हमीरपुर में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी से हैं। बांदा से आर.के. सिंह पटेल बीजेपी से हैं। कृष्णा पटेल अपना दल से हैं। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी से हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज मतदान प्रक्रिया जारी है, पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है लखनऊ में? लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। यूपी की कुल 14 सीटों पे आज मतदान होना है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज सहित कई सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। हम इस वक्त मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के रहमान खेड़ा बूथ पे मौजूद है। यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी जो भारी भीड़ है वो यहाँ देखी जा रही है पोलिंग बूथ पे। और तमाम जो वोटर्स हैं ये सुबह से ही लाइन में लगे हैं। और चूंकि इस बार यहाँ पे ईवीएम मशीन जो है वो एक ही है, जिसके चलते मतदाताओं को काफी देरी लग रही है वोट डालने में। वो लगातार लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। और लगातार देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौशल किशोर को प्रत्याशी बनाया गया है। वो केंद्रीय आज मंत्री है, 2 बार से यहाँ से सांसद है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से आर.के. चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वो यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और कौशल किशोर जो है वो 2 बार सांसद है और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी इस बार वो कितना कुछ यहाँ से जीत पाते या फिर उनको कितना समर्थन मिलता है। जी अभिनव, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार जो फोर्स है वो हर एक बूथ पे लगा दी गई है। जहां जहां पोलिंग हो रही है वहां पे सुबह से ही जो पुलिस के जवान है वो मौजूद हैं। जो अति संवेदनशील बूथ हैं वहां के लिए प्रशासन ने अलग से तैयारियां कर रखी हैं। और वहां भी जो है वहां भी लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वो पहुंच चुकी है और वहां भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा तमाम जगह जो अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं वहां पे सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। तो ये देखिए लगातार आज मतदान हो रहा है और देखने वाली बात रहेगी कि पिछले चरणों के मुकाबले इस चरण में जो मतदान प्रतिशत है वो कितना जाएगा। जी अभिनव, जनता में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी सुबह का वक्त है तो लगातार अधिकतर लोग जो हैं वो घरों से निकल के वोट डालने आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो धूप और गर्मी है वो इस समय कम होगी। हालांकि जैसे जैसे दोपहर का वक्त आता जाएगा, 12 बजे 1 बजे का जो वक्त होगा उस समय पिछले चरणों में भी देखा गया कि पोलिंग बूथों पे सन्नाटा पसरा रहता है और वैसे ही नजारे आज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार अपने घर से फिलहाल निकल के अभी मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। और शाम को भी एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में देखने लायक बात रहेगी
कि इस बार का पोलिंग परसेंटेज कितना होता है। जी अभिनव, लगातार कार्यक्रम किए गए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, तो क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो शासन प्रशासन है वो लोगों को मतदान करने के लिए अपील कर रहा है और लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपील कर रहा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस बार मोहनलालगंज का क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग? इस बार मोहनलाल का जो वोट पड़ रहा है वो विकास पे वोट पड़ रहा है। यहाँ पे जो विकास करेगा वो उसी को जनता मन बनाई है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ आर के चौधरी साहब 3 बार यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्षेत्र में बहुत विकास किया है। हर गांव में आप किसी गांव में चले जाएंगे 10-15-20 नल मिल जाएंगे, रोड, लाइट, कई जगह अपना स्कूलों का भी अपनी निधि से पैसा दिया है। पूरे विधानसभा मोहल्ला में करीब 10-12 स्कूल है जहाँ पे उन्होंने अपने खाते से अपने जो है निधि से स्कूल बनवाया है। यहाँ से कौशल किशोर जी 10 साल सांसद हैं और किसी गांव में नहीं गए हैं, न किसी सुख में खड़े हुए, न किसी दुख में खड़े हुए। तो जनता इस बार इस मुद्दे पर वोट देगी, जो क्षेत्र में दिखता है जनता उसी को वोट करेगी। क्या नाम है आपका? क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में? चौधरी के पक्ष में। चौधरी जी के पक्ष में। कौशल जी ने कोई काम नहीं किया? क्या आते नहीं तो क्या बताया जाए उनको, जब अभी मिलते नहीं। अभी देश में यहाँ अबे नहीं बे। कौशल किशोर? हाँ, कौशल किशोर कभी नहीं आए। और वोटिंग सुबह से चल रही है, क्या कहेंगे? कितने लोग यहाँ अब तक वोट डाल रहे हैं, क्या है? हाँ, साइकिल में सब पड़ रही हो। साइकिल पूरा गाँव। ज्यादा वोट डाला है कि नहीं अभी? अभी नहीं। हमारा नाम सियाराम यादव। वोट किसको दे रहे हैं? आर के चौधरी को। कौन से मुद्दे हैं वो आप जिस पे आप वोट डाल रहे हैं आज? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया है और सुखी में अगर फोन करो तो मौजूद खड़े हो जाते हैं। इसी पक्ष में हम लोग आर के चौधरी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे, और देखिए उन्होंने राम मंदिर पे, ये सब मुद्दे आप लोग वोटिंग में देख रहे हैं कि नहीं? ये सब ऐसा है, गलत अफवाह हैं। कोई भी किसी मस्जिद में नहीं चलाता बुलडोजर। ये तो खाली अफवाह उड़ाई जा रहे हैं। लोग तो काफी नाराज यहाँ लग रहे हैं। सांसद से 2 बार से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर। मोहनलाल विधानसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा वोट चौधरी साहब को जा रही है। अब की बार जो भाजपा कभी 10-15-20 साल पहले हुआ करती थी, जहाँ वही स्थिति में दोबारा आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो सुना आपने, तमाम जो मतदाता यहाँ आज वोट डालने पहुंच रहे हैं, इनमें लगातार जो यहाँ से सांसद हैं कौशल किशोर, उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। इनका कहना है कि वो 10 साल यहाँ पे आए नहीं है, और आर के चौधरी जो पहले यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके कामों को लेके जो इस बूथ पे लोग हैं, अधिकतर लोग उनके पक्ष में कहीं ना कहीं मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। और इनका लगातार यही कहना है कि वर्तमान सांसद ने कोई काम नहीं किए, जितना काम पूर्व की सरकारों में हुआ वो वर्तमान में नहीं हुआ है। जी, इस प्रकार धुआंधार रैलियां की गई हैं, क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने खुद मोहनलालगंज से प्रत्याशी मोहनलालगंज से सपा प्रत्याशी आर के चौधरी के पक्ष में रैली की थी। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक रैली को आयोजित किया था, जिसमें वो बाराबंकी और मोहनलालगंज को संयुक्त रूप से उन्होंने जनसभा की थी, जिसमें दोनों जगह के प्रत्याशी थे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम समय में डिम्पल यादव ने भी मोहनलालगंज में आके एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद से लगातार जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफी हद तक यहाँ पे बना है। और गौर करने वाली बात रहेगी सरीनगर विधानसभा की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव से लीड मिलती आई है। जी, आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए अभिनव, पता कीजिए कि क्या माहौल देखने को मिल रहा, वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो पाएगी कि नहीं, लगातार कार्यक्रम किए गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, हम इनसे फिर से एक बार बात करते हैं। चौधरी जी से आप लोगों से वो वोट मांगने आए थे, आप लोग मतलब चौधरी जी के पक्ष में अगर मतदान कर रहे हैं तो ऐसे क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप? नहीं, हम लोगों के पास चौधरी जी ने वोट मांगने नहीं आया है। हम लोग तो खाली उनके विकास पे, उनके नाम पे वोट दे रहे हैं। यहाँ तो सब लोग चौधरी जी के पक्ष में लग रहे हैं अधिकांश इस बूथ पे, क्या कहेंगे? यहाँ पे 90% वोट एक तरफा आर के चौधरी के पक्ष में मतदान हो रहा है। कौशल किशोर तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और अब तो मंत्री बन गए, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कौशल किशोर क्षेत्र में कहीं एक कोई काम दिख रहा होगा? किसी गांव चले, किसी गांव में कभी न सुख में शामिल हुए, न किसी के दुख में शामिल हुए, किसी गांव में कदम नहीं रखा। हमारे गांव में 10 साल सांसद है, कभी कदम नहीं रखा। आर के चौधरी साहब चुनाव चले। किसका माहौल देख रहे हैं दादा? किसका माहौल देख रहे हैं? यहाँ से कौन आपके बूथ से इस बार भारी लग रहा है? और जौन हमारी समझ में वह हम कर। कौन से मुद्दे हैं? कुछ बिजली, पानी, सड़क, मंदिर, मस्जिद, क्या मुद्दों को लेके आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? स्कूल बने कि नहीं बने क्षेत्र में? बना है। संतुष्ट है सांसद जी से?
मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं कि सांसद जी के नाम पे? अरे हम दे रहे हैं, साइकिल पे दे रहे हैं, खुली बात है। आप ये तो बताया कि स्कूल बना है। हाँ बना है। स्कूल भी बना, वोट भी साइकिल पे दे रहे हैं। हाँ तो देखा आपने, ये जो मतदाता हैं ये लगातार सही बात जो है वो नहीं बता रहे हैं, और अधिकतर देखा जाता है कि जो मतदाता हैं वो मत कहीं और करते हैं और जो बताया करते हैं वो कहीं और का ही बताते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि स्कूल बना, यानी कि विकास उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से कह दिया कि वोट वो साइकिल को दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें पूरे दिन आज देखने को मिलेंगी और बहुत ही कांटे की टक्कर मोहनलालगंज लोकसभा सीट पे देखी जा रही है। जी। राम मंदिर का निर्माण कराया गया, तो क्या राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा था 22 जनवरी को जरूर प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में देखने को मिला, लेकिन पहले चरण से अगर आप गौर करें तो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इस बार धरातल पे नहीं देखा जा रहा, ना ही कहीं पे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात सामने आई। इस बार जनता जो है वो स्थानीय मुद्दों को लेके, अपने स्थानीय नेता को लेके लगातार वोट करती दिखाई दे रही है, और यही एक कारण है जिसके चलते कहीं ना कहीं कम मतदान भी हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का जो कोर वोटर है वो घरों से निकल के बूथ तक नहीं जा रहा है, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं कम मतदान हो रहा है। और राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी भले अपने एक उपलब्धि के रूप में मानती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उसको कोई प्रॉफिट होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो सांसद ने 5 साल में काम किए हैं, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उसी के मुताबिक उनको जनता इस बार आंक रही है, और देखने वाली बात रहेगी कि इस चरण का क्या कुछ नतीजा सामने आता है। अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, 5वें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्री के भाग्य का फैसला होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोंडा से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गोंडा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? 5वें फेज का चुनाव है आज। मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको तस्वीरों में शायद दिखाई पड़ता होगा, जो मेरे पीछे पोलिंग बूथ बना हुआ है उसमें जो है सुबह से ही मतदाता 7 बजे से पोलिंग बूथ स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से बराबर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग बराबर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, और महिलाएं हो या पुरुष हो दोनों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भूपेंद्र? देखिए, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारियों की व्यवस्थाएं की गई हैं, और लगभग 4200 जो है होमगार्डों को यहाँ पे तैनाती की गई है, जो बाहर से आए हैं, क्योंकि जो जितने लोग हैं, चाहे वो पूरे देश दुनिया की इस समय निगाहें सिर्फ कैसरगंज सीटों पे टिकी हुई है कि आखिरकार कैसरगंज सीट किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि अगर बात की जाए कैसरगंज सीट के लेकर, तो कैसरगंज सीट पहले ही काफी दिनों से चर्चित बनी हुई है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो सबकी निगाहें कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र पे ही अटकी हुई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज शाम 5 बजे जो पोलिंग बूथ की पार्टी यहाँ से वोटिंग करवाने के बाद वापस जाएगी, उसके बाद किसका बक्सा, सबकी किस्मत जो है उस बक्से में सील हो जाएगी। उसके बाद 4 तारीख को जब इसकी काउंटिंग होगी, तब जो भाग्य विजेता होगा उसका भाग्य खुलेगा। जी, जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? जनता से बात करने की कोशिश कीजिए भूपेंद्र। देखिए, बिल्कुल जनता हमारे साथ कोई लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सकता है जो यहाँ का क्या जनता का मूड है, क्या कैसे है, कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वाली किसको क्या नाम है चाचा आपका? क्या वोट किसको क्या मुद्दा है आप लोगों का साइकिल को? भूपेंद्र, लोगों से मुद्दा पूछिए कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे को वोट करेंगे? विकास के नाम पे या किसके नाम पे? आप लोग सपा ज्यादा विकास कर रही है, भाजपा ज्यादा विकास कर रही है? अब ये तो सरकार बनने के मामले में और थोड़ा दूर जाओ, करने दो यार। भैया, क्या नाम है आपका? किसको वोट कर रहे हैं इस बार? क्या है मुद्दा आप लोगों का? विकास हो। आप लोगों ने वोट डाला है? अभी नहीं डाला है। ये जिस तरीके से यहाँ जो युवा मतदाता हैं वो साफ तौर पर बार बार ये बता रहे हैं कि यहाँ से हम साइकिल को वोट दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि जो आज 5 बजे मतदान खत्म होगा, उसके बाद इसकी जो किस्मत होगी वो बक्से में सील कर दी जाएगी और उसके बाद 4 तारीख को जो मतगणना होगी तो सारे जो बेटा है उनकी किस्मत खुलेगी। भूपेंद्र, अगर देखा जाए तो कैसरगंज से करट भूसड़ सिंह मैदान में है, तो क्या लहर देखने को मिल रही है? देखिए, कैसरगंज से मैदान में है, उधर भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से मैदान में है, लेकिन दोनों की टक्कर आमने सामने दिख रही है, क्योंकि लड़ाई अगर देखा जाए तो यहाँ हर क्षेत्रों में केवल 2 ही लोगों की होती है, बनी हुई है सपा और जो भाजपा के बीच। अब देखने वाली बात ये होगी कि करण भूषण भी जो है अपना ये जीत का दावा कर रहे हैं, उधर भगत राम मिश्रा भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मतदाता है वो पूरी तरीके से अभी कोई किसी से खुल नहीं रहा है, ना अभी कोई किसी से सही तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, अब देखने वाली बात है कि वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है। अगर जो परसेंटेज है वो कम होता है या ज्यादा होता है, इसकी जानकारी शाम 5 बजे तक मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है कि चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा बराबर ले रहे हैं। जी, कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ रहा है, तो वहां से ब्रजभूषण के बेटे करट सिंह खड़े हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण का सहयोग भी करट भूषण को मिलेगा और वहां के मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं? भूपेंद्र, देखिए, मुद्दे तो यहाँ के कई हैं, लेकिन अभी लोगों जो यहाँ की जनता है वो खुलकर बिल्कुल सही तरीके से सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से भूषण सिंह को टिकट मिला है, उनके जो पिताजी भूषण है उनका टिकट काटा गया था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी करण भूषण सिंह, उनके द्वारा और उनके पिता हो या माता हो चाहे केतकी सिंह, वो भी यहाँ से एक बार सांसद रह चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह देख रहा है, हर लोग जो है अपनी पार्टियों को लेकर बराबर पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग मतदाता इस समय जो है कि गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी को लेकर अभी जो है सुबह का टाइम है, इसलिए जो पोलिंग देखी जाती है उस पर हर पोलिंग पे तो भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि धूप होने के कारण से जो लोग जो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग सुबह सुबह के टाइम में आकर लंबी लंबी लाइनों की कतार लगा दी है। भूपेंद्र, जिस प्रकार कई कार्यक्रम किए गए, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किए गए हैं, तो क्या उसका भी असर देखने को मिल रहा है जनता में? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है मतदान को लेकर जागरूक किया गया था, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर काफी प्रयास किए थे, उस तरीके से ये इस समय जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। से साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी से हैं, वहीं कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज सपा से हैं, बाराबंकी से राजरानी रावत बीजेपी से, तनुज पुनिया कांग्रेस से हैं, फैजाबाद से लल्लू सिंह बीजेपी से हैं, अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन से है। कैसरगंज की बात करें तो करट भूषण सिंह हैं बीजेपी प्रत्याशी। आपको बता दें, लखनऊ से राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा हैं मैदान में, मोहनलालगंज से कौशल किशोर हैं बीजेपी प्रत्याशी, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी, किशोरी लाल शर्मा हैं कांग्रेस प्रत्याशी। आपको बता दें, यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है, 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं हैं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। पांचवें फेज का निजी जिन सीटों पर चुनाव है, 2014-19 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपनी दमखम दिखाना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या माहौल देखने को
मिल रहा है? पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है राजेश? सपना अगर बात करें पांचवें चरण की तो बिल्कुल पांचवें चरण का मतदान आज शुरू हो गया है और सुबह सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ मतलब पोलिंग बूथ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मैं इस समय खड़ा हूँ आपको बता दें कि चिल्ड्रन पैलेस अकेडमी पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सुबह सुबह भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ वोट डाला है, अपना मतदान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। वही उसी तर्ज पर यहाँ पे देख रहा हूँ कि सुबह से ही लोगों का भीड़ एकदम जमावड़ा लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं, सुबह सुबह मतदान कर रहे हैं, मतदान करके वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि खास करके जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हम महिला सुरक्षा पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा है, सुरक्षा को देखते हुए सरकार सुरक्षा कर रही है। इस सुरक्षा को देखते हुए हम इस बार वोटिंग कर रहे हैं। कई सारे युवा हैं जो युवा पहली बार मतदान किए हैं, उनका युवाओं का कहना है कि हम रोजगार को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग घर से निकलकर सुबह घर से निकलकर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जी सपना, महिला कितना मतदान कर रही, कितनी संख्या में महिलाएं पहुंच रही, किस मुद्दे पर महिलाएं मतदान कर रही हैं? सपना अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाएं जो है यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर उनका साफ साफ कहना है कि इस सरकार में हमारी सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है। सुरक्षा को देखते हुए महिलाएं जो है मतदान कर रही हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा है वो उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है युवाओं के लिए, हम जो है उस तरीके से मतदान कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार सरकार हमको दे, इसलिए हम जो है युवाओं के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा यही है रोजगार का। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार को देखते हुए मतदान कर रहे हैं। राजेश, किसी तरह की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सपना अगर बात करें यहाँ पे धांधली की तो बिल्कुल किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो पाए। तो इस चीजों को लेकर काफी यहाँ पे एकदम माहौल बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। बिल्कुल यहाँ पे शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शांति तरीके से मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे लोगों का जमावड़ा, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो उनका कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसी तर्ज पर लोग यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। जी राजेश, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, कई कार्यक्रम किए गए हैं, लोगों से वोट करने की अपील की गई, क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है जनता में? बिल्कुल सपना अगर बात करें जिस तरीके से लोगों से अपील की गई है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, सारे लोगों ने जनता से अपील की थी कि पहले मतदान करो और फिर जलपान करो। उसकी तर्ज पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं, फिर जाकर जलपान कर रहे हैं। हमारे साथ मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ लोग हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ पे मतदान करके जी बात करने की कोशिश कीजिए। क्या नाम आपका? सूरज कुमार। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? सबसे बड़ा जो मुद्दा होना बिल्कुल बिल्कुल। माता जी आप भी वो करके आ रही है, आप ये बताइए क्या मुद्दा था, क्या आपके दिल में दिमाग में कौन सी चीजें ऐसी थी जिसको लेकर आपने आज मतदान किया? मतदान किया कि मतलब हमारा विकास बढ़े, हमारी उन्नति बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े, हमारा कारोबार बढ़े। जो जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को लेकर क्या मतदान किया आपने? बेरोजगारी, महंगाई ये सबके ऊपर चलेगी, लेकिन हमारा जो है ये एक वो चाहिए जो भविष्य बने। बेरोजगारी फिर भी देश की सरकार कोशिश बिल्कुल। अब आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग किन मुद्दों को सोचकर लोग मतदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो। तो साफ सपना देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर कि साफ लोगों का यही कहना है कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार ना हो। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग जो है मतदान कर रहे हैं। सपना। राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
आपको बता दें 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी 20 मई यानी कि आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिला और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, साध्वी सिंह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जालौन से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? 5वें चरण का मतदान हो रहा है। बता दो, यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों को। यहाँ जनता के लोगों को काफी उत्साह देखने को, सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों पे जा रहे हैं और अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी, मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात है, पीएससी भी तैनात की गई, सभी व्यवस्था चौबंद है। पूरे जनपद में सीमाएं जो है उनको सीज की है गई है। कहीं भी कोई भी ऐसी घटना हो न सके, इसी को लेकर सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की गई है जनपद में। राजकुमार, महिला कितनी संख्या में भाग ले रही है वोटिंग करने के लिए और किस मुद्दे पर महिला वोटिंग कर रही हैं? जी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बूथ बने हुए हैं, यहाँ पर पीछे दिख रहे होंगे, आपको देख सकते हैं महिला की काफी दूर तक लाइनें लगी हैं। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए राजकुमार, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करके किस तरीके से मतदान करें, किसको मतदान करें, क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। अच्छा, कहाँ के हैं? भैण के। अच्छा, आप मतदान कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करना चाहें? विकास के लिए, देश का विकास हो। मतदान हो रहा है, बढ़िया अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है, बढ़िया बूथ पर बढ़िया व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, प्रतिनिधि गांव के भी प्रधान जी की ओर से काफी व्यवस्था है बूथ पर सारे लोगों की। यहाँ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना है, किस तरीके से यहाँ पर आप इस बार मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या नाम है अभी? अच्छा, आप मतदान कैसा लग रहा है? आप मतदान अभी किया क्या नहीं किया? अभी तो नहीं किया। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास की ओर है और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं हम लोग। लोगों का कहना है कि अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जो यहाँ पर विकास कार्य कराए, उसको लेकर यहाँ ऐसा प्रत्याशी चुनने की बात लोग कह रहे हैं यहाँ। जी राजकुमार, वोटिंग प्रतिशत क्या लगता है कि इस बार लोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएंगे? क्योंकि कई कार्यक्रम किए गए, लोगों को जागरूक किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलकर मतदान का प्रयोग करें और उसके बाद जलपान करें, तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ ऐसा है, जनपद में कई तरीके की रैली निकाली गई हैं, बच्चों के साथ में निकाली गई, बैलगाड़ियों से भी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा यहाँ निकाली गई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर इस बार हो सकता है कि अधिक से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ने के लिए जरूर बढ़ने की स्थिति रहेगी और देखने का समय वो तो 6 बजे का ही बाद भी पता चलेगा कितना मतदान इस बार बढ़ा है। जी राजकुमार, जालौन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करना चाहते हैं, लोग वोट कर रहे हैं? लोगों का ये है कि यहाँ पर रोडों की समस्या को लेकर है, पानी की समस्या को लेकर है। यहाँ पर बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर किसानों के लिए पानी की समस्या की, सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम रहती है। इसको लेकर यहाँ लोग उसको लेकर मतदान करने की बात कह रहे हैं। राजकुमार, नए मतदाता किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? युवाओं का कहना तो ये है कि पहली बार मतदान कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी को लेकर इस मतदान करने की बात कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार द्वारा कोई भी भर्ती निकाली जाती है वो बिल्कुल उनको खत्म कर दी जाती है, इसको लेकर वो मतदान करने की बात कह रहे हैं। जी राजकुमार, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट और जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक सीट शामिल है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा लालू परिवार से पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कायम रही थी। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कायम रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू के 1, एलपीजे के 1, शिवसेना के 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कायम रही थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। वहीं पिछले 3 चुनाव का नतीजे का इन सीटों पर विश्लेषण करें तो साफ हो जाएगा कि कैसे बीजेपी ने इन सीटों पर मजबूती बना रही है। 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास 14 सीट थीं। 5 साल के बाद 2014 में चुनाव हुए, बीजेपी बढ़कर 27 पर पहुंच गई और 2019 की बात करें तो 2019 में 32 सीट हो गई। कांग्रेस 14 सीटों पर घटकर 2014 में घटकर 2 सीट पर आ गई और 19 में सिर्फ रायबरेली तक सीमित हो गई। बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं मतदान को लेकर? कैसे लोग पहुंच रहे हैं? कितना प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत हो सकता है इस बार? जी बता दूं कि कौशाम्बी में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लोगों की लाइन लग गई है। एक ऐसा मतदान किला है जहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। जी, कौशाम्बी में कौन से मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? क्या बड़े मुद्दे हैं कौशाम्बी में? कौशाम्बी में लोग विकास के मुद्दे को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 30 सीट पर उसे 40% से भी ज्यादा वोट मिले थे और 9 सीटों पर उसे 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर ही 40% से ज्यादा वोट मिले थे, जिनमें से 1 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस को 17 सीटों पर 10% से कम वोट मिला था। कांग्रेस 36 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 40 सीट पर चुनाव मैदान में थी। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 5वां चरण का चुनाव सियासी तौर पर मुफीद माना जा रहा है। पांचवें चरण में 12 ऐसी सीट हैं जिस पर पिछले 3 चुनाव से एक ही पार्टी को जीत मिल रही है। इसके चलते इन सीटों को उस दल के मजबूत गढ़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के पास 5, टीएमसी के 3, बीजेडी के पास 2, शिवसेना कांग्रेस के पास 1 सीट है। ओडिशा में बीजेपी के सामने अस्का और कंधमाल को बचाए रखने की चुनौती है। महाराष्ट्र में गढ़ माने जाने वाले बीजेपी धुले और डिंडोरी और शिवसेना का गढ़ कल्याण शामिल है। के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी कि आज
वोटिंग हो रही है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश ओझा हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? 5वें चरण का मतदान हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही हमीरपुर जिले में मतदान 5वें चरण के लिए शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर सब तौर से तस्वीरों में पीछे कैमरे के देख सकते हैं। यहाँ सुबह से ही जो है तमाम मतदाता अपने घर से निकलने लगे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं हों या पुरुष हों, वो सभी अपने घर से निकल के अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकल पड़े हैं। जी, हमीरपुर में क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करना चाहेगी? देखिए, बात अगर हमीरपुर के मुद्दों की करी जाए तो हमीरपुर के जो खासतौर से मुद्दे हैं वो अन्ना मवेशी हो, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो या फिर बढ़ती महंगाई हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, यही लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं जो जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोग जो निकल पड़े हैं अपने घरों से और बढ़ चढ़ कर मतदान जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी, कितनी संख्या में महिला पहुंच रही मतदान के लिए? महिला किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगी? देखिए, यहाँ के मतदाताओं की बात करी जाए तो लोकसभा 47 ये हमीरपुर, महोबा, तिलवारी क्षेत्र बताए। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें कि हमीरपुर की हमीरपुर और राड विधानसभा, इसके साथ ही महोबा की सरकारी और महोबा और बांदा की तिलवारी विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े माने जाए तो 18 लाख के आसपास इस पूरे लोकसभा क्षेत्र का मतदाता है, जिसमें कि 9.5 लाख के आसपास पुरुष मतदाता बताए जाते हैं। साथ ही 8.5 लाख के आसपास जो महिला मतदाता हैं, ये सब यहाँ जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हो या फिर सपा से अजेंद्र सिंह राजपूत हो या फिर बीएसपी से आज निर्दोष जिससे तीनों के भाग्य का फैसला आज यहाँ की 18 लाख के आसपास की मतदाता वो तीनों प्रत्याशियों का हार जीत का फैसला करने वाले हैं। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात युवाओं से करी जाए तो युवा जो जब भी इनसे बात करने की कोशिश की गई तो युवाओं ने बोला कि उनकी जो बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसी सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यहाँ के लोग लंबे समय से मांग करते चले आए हैं और यही तमाम सारे मुद्दे चुनाव में भी उठकर सामने आए हैं और एक बार फिर चुनाव में इस तमाम सारी मुद्दों की मांग उठते हुए लोग यही तमाम सारे मुद्दे जो चाहे वो युवा पीढ़ी के लोग हों या बुजुर्ग पीढ़ी के लोग हों या फिर महिलाएं हों, इन सभी के अपने अपने मुद्दे अलग अलग हैं। हम चाहेंगे जनता से आप बात करने की कोशिश कीजिए कि किस मुद्दे पर वोट कर रही है जनता हमीरपुर की। बात अगर जनता की जाए तो अभी फिलहाल जनता से बात कर नहीं हो सकती है मैडम। कुछ समय बाद हम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ जनता यहाँ की कहती है। जैसे जिस तरह कई कार्यक्रम चलाए गए हैं लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है जनता में? जी बिल्कुल, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जनता को जो ये शुरुआत से ही मतदाता जागरूकता रैली चल रही थी, उसके लिए जो है आज जिला प्रशासन की तरफ से महीनों पहले से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश करी जा रही थी, जागरूक किया गया। इसके साथ ही जो इसका असर पूरी तरीके से आज देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर जो है आके मतदाता निकल पड़े हैं और बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। विशेष ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कि 5वें चरण की यूपी में 14 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा
दांव पर लगी है और माना जाए तो अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। पांचवें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है 2014 और 19 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपनी दमखम दिखाना होगा। पल पल के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।